नमस्ते, मैं सरोज पटेल, फाउंडर ऑफ ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन। जैसा कि आपको पता है कि मैं कई सारे सामाजिक मुद्दों पर हमेशा अपनी आवाज़, अपनी प्रतिक्रिया रखती आई हूँ और सोशल मीडिया से बेस्ट कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि जिन्हें हम नहीं जानते हैं उन तक भी हमारी जो आवाज़ है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही पहुँच पाती है। हम जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, वो हमारे पास एक सबसे बेस्ट जरिया है, वो है सोशल मीडिया। मेरे हालांकि वीडियोस जो है वो मनोरंजक नहीं होते हैं, डांस वाले नहीं होते हैं, कॉमेडी नहीं होती है, मनोरंजन आपका नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक मुद्दे हैं जो कि उतने ही अहम है जितना हमारे लिए मनोरंजन अहम है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज जो मैं आपसे जिस बारे में बात कर रही हूँ वो एक दिव्यांग बच्ची जिसका अलवर में दुष्कर्म हुआ है, और सरकार का कहना है हालांकि कि इसके साथ में दुष्कर्म नहीं हुआ है। अगर दुष्कर्म नहीं हुआ है तो बच्ची के प्राइवेट पार्ट में धार हथियार से कैसे चोट पहुंची, डॉक्टर को उन जख्मों को सिलने में करीब 3 घंटे लगे। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा एक चर्चित अखबार का कहना है। तो आप बताइए कि इतना अगर वो उसमें खून बह चुका, अगर डॉक्टर उसको, लड़की को नहीं बचा पाते, बच्ची को नहीं बचा पाते, तो वो बच्ची क्या बच पाती। और दूसरी चीज, उसकी माँ का भी कहना है कि मेरी बेटी को मैंने पाला है, 16 साल तक पाला है, मुझे पता है कि मेरी बेटी के साथ में जो है वो दुष्कर्म हुआ है। और कई सारे एक्सपर्ट लोगों का भी कहना है कि ये जो केस है ये पॉक्सो के अंतर्गत ही आना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे जो कानून में जो है वो दस्तावेज मांगे जाते हैं, और दस्तावेज आपको भी पता है कि दस्तावेज जो है वो कौन बनाता है, सरकार की उंगलियों पर सारे दस्तावेज जो है वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर इस मुद्दे को इतना राजनीतिक बना दिया गया है, चाहे वो भाजपा ने बनाया हो, चाहे वो कांग्रेस ने बनाया हो। लेकिन उस लड़की का क्या, उस लड़की का को अब कौन जस्टिस दिलाएगा, क्योंकि सारी चीजें तो कागजात में ही होती है, और कागजात ही जो है अगर वही उन सबके खिलाफ है, सबूतों के खिलाफ है, तो कौन उस बच्ची को न्याय दिला पाएगा। हम आम जनता चाहे रैलियां कर ले, हम चाहे कैंडल मार्च कर ले, हम चाहे कितने भी अपनी आवाज उठा ले, लेकिन हम जो है वो सच बताऊं तो नतमस्तक हो जाते हैं सरकार के आगे, क्योंकि हमारे पास सही दस्तावेज नहीं होते हैं। और एक बच्ची जो है उसको अभी भी 3 महीने लगेंगे उस बच्ची को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में, सोच सकते हैं। और आज छोटी बच्चियां जो है वो किशोर बच्चियां जो है वो कलेक्टर ऑफिस जाती है, कलेक्टर को ज्ञापन देती है तो बच्चे के साथ में न्याय हो ये कहने के लिए। लेकिन बच्ची को कलेक्टर भी डरा देता है और बोलता है कि बेटा आपके पापा का नाम बताइए, और बोलता है घर जाइए पढ़ाई करिए। आप बताइए क्या छोटी बच्चियां जो है अपने लिए अपनी आवाज उठाती है, उन बच्चियों को जो है एक अधिकारियों द्वारा डरा दिया जाता है। तो सोचिए हमारा समाज में अगर लड़कियां अपनी आवाज उठाना भी चाहे तो वो कैसे उठाएगी, क्योंकि उनका डर, उनका मोटिव तो वहीं से डाउन हो जाता है, उनका डर वहीं से शुरू हो जाता है कि नहीं हम जाएंगे और हमें डरा दिया जाएगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। मैं ये सारी बातें जो है वो चर्चित अखबार में कही गई वही बातें आपसे कह रही हूँ, मैं कोई अलग से कोई और कहानी कुकअप नहीं कर रही हूँ। यही सारी चीजें जो है वो दिल को बहुत ठेस पहुंचाती है। इतने सालों से लड़कियों के लिए काम करते हुए, इतने सारे जागरूकता मिशन चलाते हुए, फिर भी जो है हम लड़कियों को समझाते हैं कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, लेकिन जो है वो लड़कों को और इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को कौन समझाए कि हमारे समाज में बलात्कार एक ट्रेंड नहीं है। हर 3 मिनट में एक बच्ची का बलात्कार होता है, लेकिन मामला जब तुल पकड़ता है तभी सब लोगों को तकलीफ होती है कि बच्चे के साथ में दरिंदगी हुई, हैवानों को फांसी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तब बड़ी रैलियां निकाली जाती है, सब निकाला जाता है। लेकिन हर रोज बच्ची के साथ में, हर 3 मिनट में बच्ची के साथ में बलात्कार होता है, तब कोई इंसान क्यों नहीं बोलता है। हर रोज जो है ये सारी खबरें छपती रहती है, लेकिन वो एक मात्र खबर है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्यों लड़कियों के लिए जो है जिनके साथ में हकीकत में जिनके साथ में गलत होता है, उन लड़कियों को क्यों न्याय के लिए भटकना पड़ता है। जो लोग क्राइम करते हैं और वो जो होते हैं ऑलरेडी जो होते हैं वो थोड़े दमदार होते हैं, और लड़कियों को हमेशा दबा दिया जाता है, कई बार परिवार, कई बार समाज, और कई बार जो होते हैं कागजात, सो कॉल्ड कागजात, उनको दबा दिया जाता है। और लड़की से
पहली बात तो इतना समय लग जाता है न्याय के लिए कि लड़की खुद ही हार मान के बैठ जाती है, और जो दरिंदगी है ये इसीलिए इन लोगों की बढ़ती जा रही है और बलात्कार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सरकार चाहे सरकार शायद सरकार से मेरा विश्वास अभी उठ चुका है, क्योंकि जिस तरह से सरकार जो है वो अपनी बातें रख रही है वहाँ पे तकलीफ होती है कि हम कहाँ जाएं, विश्वास किस पर करें। आई एम सॉरी, लेकिन ये सच्चाई है कि अब सरकार से विश्वास उठ चुका है और लड़की आखिर कहीं नहीं जा सकती है। वो लड़की के साथ में अब मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन न्याय तो नहीं मिलेगा। सबसे विनती है कि रोज कुछ न कुछ काम करें, रोज हमें कुछ न कुछ ऐसी चीजें करनी होगी जहां पर हम बच्चियों को बचा सकते हैं। थैंक यू।